आज एक ऐसे इशू को समझेंगे जो कि बहुत कॉमन है टीनेजर्स में, टीनेजर्स के बाद, यंग एज में, और स्पेशली आजकल तो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स को भी वो हो रहा है। उसको बोलते हैं बेली फैट। आई मीन आपका पेट बाहर आना। पहले सिर्फ होता था 30+ की एज में, अब 20+ में भी ये कॉमन हो गया है। जो लोग स्कूल्स में आजकल कॉमन हो गया है, कॉलेजेस की तो छोड़िए बात, स्कूल्स में आजकल बच्चों के बेली फैट आ जा रहे। कॉलेजेस में भी आ रहे और 30+ के तो आने ही आने हैं। वो तो लिखा हुआ है कि वो आएगा ही आएगा, क्योंकि हमारा खान पान, हमारा डाइट, हमारा जो एक्टिविटी है, रूटीन है, इतना ख़राब हो गया है कि बेली फैट, हर 10 में से 8 को बेली फैट का इशू आ रही है। अब वो यंग है, बूढ़े हो चुके हैं, या फिर अभी टीनेज को पार करे, सबको है। तो समझते हैं कि ये क्यों होता है और इससे बचने का क्या रीज़न है, क्या उपाय है। देखिए, बेली फैट क्या होता है? जब आप का पेट निकलता है। अब पेट निकलता क्यों है? जब आप बहुत ज़्यादा फूड खाते हो और उतना आपका एनर्जी यूज़ नहीं हो रहा है, तो वो एनर्जी फैट में बदल जाता है, फैट बन के आपका पेट निकल जाता है। तो खाना मना नहीं है, आप खाइए लेकिन जंक फूड से दूर रहिए, हेल्दी फूड खाइए। बट यहाँ पे भी एक ट्विस्ट है, जितना आप खा रहे हो उतना आपको मूवमेंट भी तो करना पड़ेगा ना। अगर आप खा रहे हो, खाए जा रहे हो, सिर्फ खा रहे हो, मूवमेंट बहुत बहुत कम है, तो आपका वो खाने वाला चीज़ फैट में चेंज होगा और पूरे स्टमक से, स्टमक में ही वो जम जाएगा और जमेगा, वो बाहर आ जाएगा। इससे अच्छा है आप खाइए और मूवमेंट कीजिए, मूवमेंट दिखाइए, ताकि वो जब फैट भी बने तो फिर बाद में वो फैट एनर्जी में बदल जाए। मूवमेंट जब कीजिएगा ना, तो वो चेंज हो जाएगा एनर्जी में, क्योंकि हर मूवमेंट एनर्जी को कंज्यूम करता है। मैं अगर आप बैठ गए, एक्टिविटी कम है, तो मुश्किल है। तो आइए समझते हैं कि बेली फैट से क्या क्या रिस्क बढ़ता है आपकी हेल्थ में। हार्ट डिजीज़, दिल की बीमारियाँ, डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर, फैटी लिवर एंड स्ट्रोक्स। ये 5 बहुत डेंजरस एंड कॉमन डिजीज़ है जो कि बेली फैट के होने से होती है। अब आते हैं कि बेली फैट होती क्यों है। आपका खान पान का तरीका कंट्रोल कीजिए, जंक फूड से दूर रहिए, ये नहीं होगा। हेल्दी खाइएगा तो वो डायरेक्टली आपको डाइजेस्ट हो जाएगा, और अगर आप मूवमेंट भी कर रहे हो साथ साथ, तो वो मूवमेंट में एनर्जी यूज़ हो जाएगा, पहला चीज़। सेकंड, आप शुगर कम से कम कंज्यूम करो। जैसे शुगर छोड़ना है, बट हम कंज्यूम करते हैं अब तक। शुगर कहाँ कहाँ होता है? सॉफ्ट ड्रिंक्स, स्वीट्स, डेजर्ट्स और शुगरी जूसेस में। तो इसको आपको ख़त्म करना है, वरना शुगर आप जितना इंटेक करोगे उतना वो फैट जमता जाएगा आपके पेट में, और वो belly बन के बाहर आता जाएगा। आपको कार्बोहाइड्रेट्स, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स का भी क्वांटिटी बढ़ाना है। आई मीन रिफाइंड मतलब ये कि अगर आप लेते हो, आई मीन देखो, आई एम सॉरी, यहाँ पे है कि रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स आपको कम करने हैं, ठीक है। अब हुआ वाइट राइस, तो हम लोग चावल खाते हैं ना, वाइट राइस, वाइट ब्रेड, पेस्ट्रीज, केक्स, बिस्किट्स, ये सब प्रोसेस्ड फूड से इसका कंजप्शन कम्पटीशन को छोड़िए, ताकि ये अंदर जाएगा। और इसमें होता है पाम ऑयल, जो कि बहुत डेंजरस है, और फिर ये आपकी बॉडी में जमेगा। इससे कोलेस्ट्रॉल भी होगा, बीपी भी होगा, और फैटी बेली फैट भी होगा। आप इन सब पे ध्यान दे रहे हो, बट प्रोटीन में ध्यान बहुत कम दे रहे हो। उल्टा करना है, चाइनीज़ फूड्स और अनहेल्दी में ध्यान कम दो, और प्रोटीन को इंटेक ज़्यादा बढ़ाओ। प्रोटीन जाएगा और वो डाइजेस्ट हो जाएगा और एनर्जी बढ़ाएगा आपका, ना कि कम करेगा। आपको रिफाइंड चीज़ कम करके छोड़कर प्रोटीन को बढ़ावा देना है।
आपको बैठे हुए नहीं रहना है, मूवमेंट करना है। मूवमेंट से क्या होता है कि जो भी आपका फैट चर्बी जम रही है वो एनर्जी के थ्रू बाहर आएगी और आपको ताकत मिलेगा उससे। ठीक है। आपका सोने का तरीका, सबसे बड़ी मिस्टेक आपको, आप सोते ही नहीं हो। हम मेरे से सोते ही कहाँ हैं, सोते ही 2 बजे रात को, उठते 8 बजे सुबह में। ये बहुत गलत तरीका है। एटलीस्ट कम से कम 7 घंटे का नींद लो, वो भी सवेरे सो के सवेरे उठो। ये ठीक है। ना कि एकदम 2 बजे सो के आप 8 बजे उठ रहे हो, ये तरीका बिल्कुल गलत है। आप स्ट्रेस मत लो, स्ट्रेस टेंशन बिल्कुल मत लो। उसके बदले अगर है भी तो उसको हटाने की कोशिश करो, एक्सरसाइज करो, मेडिटेशन करो, डीप ब्रीथिंग करो, उससे आपका स्ट्रेस लेवल कम होगा। अल्कोहल तो आपको छूना तक नहीं है, सिगरेट, अल्कोहल कुछ नहीं, ये सब बेली फैट को बढ़ावा देता है। ठीक है। और और भी कई टिप्स से बताता हूँ। जैसे कि आपको 70 to 80% फ़ायदा आपको डाइट से ही मिल जाएगा। आपको डाइट सही है, प्रोटीन रिच फूड्स है, फाइबर रिच फूड्स है, तो आपका बेली फैट कम हो सकता है या फिर वो होगा ही नहीं। और अगर नहीं है तो फिर समझ लीजिए फिर आप। अब प्रोटीन आपके हर मील में होना चाहिए। एग्जाम्पल, एग्स, चिकन, फिश, पनीर, बहुत सारे प्रोटीन से एक बार आप सर्च कर लो आपको मिल जाएगा। फिर हुआ, आपको लेना है फाइबर। फाइबर में क्या क्या आता है वो बता दे रहा हूँ। फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ओट्स, होल ग्रेन्स, बीन्स, लेंटिल्स, सीड्स, ये सब आपको कंज्यूम करना है एज फाइबर। फाइबर का काम होता है डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना, गट हेल्थ को स्ट्रॉन्ग करता है वो। हेल्दी फैट्स, हेल्दी फैट्स आपको फैट को बढ़ाएगा नहीं क्योंकि ये हेल्दी है, उल्टा आपको ये एनर्जी देगा। इसका क्या क्या एग्जांपल है, नट्स, सीड्स, पीनट, ऑलिव ऑयल, मस्टर्ड ऑयल और एवोकाडो इफ अवेलेबल। और आपको क्या क्या फूड को आप छोड़ना है वो भी सुन लीजिए। शुगर ड्रिंक्स, कैंडी, केक, चॉकलेट्स, टॉफ़ीज़, चिप्स, फास्ट फूड, छने हुए जितने भी आइटम्स हैं सबको छोड़ना है। ठीक है। तो ये थे कुछ टिप्स जो कि आपको हेल्प करेगा और आपको हेल्दी फूड से कंज्यूम करने हैं। अनहेल्दी खाओगे तो फिर वो फैट जमेगा बॉडी में। मूवमेंट ज़्यादा कीजिए, सोइए टाइम पर, ये सब से आपका बेली फैट कम होगा। अदरवाइज़ वो बढ़ सकता रहेगा और बेली फैट बढ़ने से बहुत सारी बीमारियां हो सकती है आपको, जो कि अभी आपको समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है। तो प्लीज़ इस पे इम्प्लीमेंट करो, आप इन सब पे वर्कआउट करो ताकि बेली फैट को कम करो, जो कि आपके लिए बहुत हेल्दी है।